साई राम सबको। ओम साई राम। मैं साई नेहा साई गीता चैनल के थ्रू एक और एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी मम्मा का एक्सपीरियंस है। तो वो किसी वजह से कर नहीं पाई, तो उनके बिहाफ पे मैं उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। वरना वो उनका तो दिल था कि वो खुद ही करे, बट जो साई को मंजूर हो। तो हुआ कुछ ऐसा था, मेरे भैया की जब शादी तय हो गई थी ना, तब की बात है। आई थिंक 11-12 साल हो गए इस बात को। तो उस टाइम क्या हुआ, मतलब कि टेंशन्स तो होती हैं, पता है शादी जब होती है तो ये भी करना वो भी करना, तो एज़ यूजुअल। तो मेरे पेरेंट्स को भी टेंशन थी कि कैसे ये सब करना है पूरा सब कुछ। तो क्या हुआ, शादी से कुछ दिन पहले की ही बात है, शायद मे भी एक हफ़्ता पहले की। मेरी मम्मा मतलब बाहर खड़ी थी, तो सब्ज़ी वाला कोई आया, तो मम्मी ने उनको रोका क्या, इनफैक्ट वो घर के आगे मतलब आ गया था, पूछ रहा था सब्ज़ी लेने के लिए। तो मम्मी ने बोला कि हाँ मुझे सब्ज़ी लेनी है। तो मम्मा जैसे सब्ज़ी लेने के लिए गई, तो सब्ज़ी ली, और जो सब्ज़ी वाले भैया थे ना, उनने बोला कि बहन जी मुझे ना भूख लग रही है, मेरे को कुछ खाना खिला दो और पानी भी पिला दो। तो मम्मी ने बोला जी एक काम करो, आप थोड़ी देर रुको, मैं अभी बना कर लाती हूँ आपके लिए खाना। तो फिर मम्मी अंदर गई, फटाफट उनके लिए पराठा सब्ज़ी अचार जो भी मतलब कि हुआ वो बना कर लेकर आई, और उनको दिया, पानी वानी पिलाया। उन्होंने भी फिर जो सब्ज़ी वाले भैया थे उन्होंने भी काफ़ी मतलब कि अच्छे बोल कर गए कि थैंक यू और सब कुछ, और वो फिर चले गए। तो मेरी मम्मी ये बता रही थी कि वो जो सब्ज़ी वाले भैया थे उनको पहले कभी नहीं देखा था मेरी मम्मी ने, और उसके बाद आने के बाद उनके फिर बाद में कभी नहीं देखा। कि मम्मी कह रही मैं जैसे डेली वेट कर देखती थी, सब्ज़ी वाले आते हैं जो जैसे हर बार ये होता है ना, रेगुलर सब्ज़ी वाले होते हैं एरिया के, फिक्स्ड होते हैं कुछ, जैसे हर सेक्टर के हिसाब से फिक्स्ड होते हैं वो सब्ज़ी वाले, जो 2-3 फेरी लगाते हैं जो आते हैं। लेकिन वो जो सब्ज़ी वाला था उसको पहले कभी नहीं देखा, और उस दिन के बाद कभी नहीं देखा। कब तक मम्मी रोज़ डेली देखती थी कि वो आ जाए, तो वो नहीं आया सब्ज़ी वाला। तो सब्ज़ी वाले के रूप में मेरी मम्मा को दर्शन देकर गए थे मेरे साईं, और प्रसाद भी स्वीकार करके गए थे, खाना खा कर गए थे, पानी पी के गए थे, और मेरे भैया की मतलब कि जैसे शादी होनी थी काफ़ी दुआएं देकर गए थे। तो और भैया की शादी भी बहुत बहुत अच्छी, हमारी उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हो गया था, सब ने भी बहुत तारीफ़ करी थी। तो ये साईं ही कृपा थी जो इतने टेंशन्स में भी और सब कुछ हर चीज़ अच्छी तरह हो गई थी। और एक एक्सपीरियंस मम्मा का और बताना चाहूँगी कि अभी मतलब कि जब साईं गीता जी के थ्रू मेरे साईं आए थे, द्वारका में मेरे बाबा आए थे मेरे घर। तो हुआ क्या था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे पिन कोड ना होने की वजह से साईं मेरे जो मैम ने कुरियर ऑफिस में दे दिए थे, वो वापस उनके घर आ गए थे। तो उससे पहले की बात बताती हूँ कि गीता जी ने मेरे को कहा था कि मैं तुम्हारी मम्मा के लिए भी साईं भिजवाऊँगी, उसमें ही सेम जो मेरे पैक है उसी के अंदर ही। तो क्योंकि उनकी मम्मा से भी बात हुई थी, तो जैसे काफ़ी टेंशन्स चल रही हैं घर में, उस हिसाब से फिर गीता जी ने कहा था कि मैं आपके लिए भी भिजवाऊँगी साईं। लेकिन कैसे क्या हुआ, उनके दिमाग से स्लिप कर गया, उन्होंने मम्मा के जो साईं था वो भिजवाना भूल गए, और सिर्फ मेरे जो साईं थे, समाधि मंदिर वाले बाबा जो पहले आ रहे थे, वो भिजवा दिए। फिर पिन कोड ना होने के चक्कर में वो वापस आ गए उनके वहाँ। और फिर क्या हुआ, वापस आए तो मेरे साथ तो हुआ ही था चमत्कार, जो मुझे द्वारका में वाले बाबा चाहिए थे, तो द्वारका में वाले बाबा आए फिर। और फिर मम्मा का भी उन्होंने उस टाइम उसमें मम्मा के साईं भी उसी में रख दिए कि ना, पहले जब चले गए नहीं आना था, और लेकिन फिर उसके बाद दोबारा घूमकर फिर वापस आए हैं, तो ये साईं की लीला ही है। और मेरी मम्मा बड़ी खुश हैं, मम्मा गीता जी का बहुत थैंक यू करती हैं कि उन्होंने उनके घर भी साईं भेजे, छोटे से प्यारे से साईं। और जिस दिन मतलब कि जिस दिन साईं आए थे ना मेरी मम्मा के घर,
तो मेरी मम्मा की जैसे पेंशन काफ़ी अटकी हुई थी, तो जिस दिन आए थे उसी दिन ही मम्मी की पेंशन रिलीज़ हुई, पैसे उनके अकाउंट में आ गए थे। तो कहते हैं ना, मेरे साईं के कदम पड़ते ही घर में जो खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाती हैं, ऐसे ही उनके साथ भी यही हुआ। और काफ़ी साथ पग पग पर साईं साथ देते हैं, उनके भी पग पर साथ दे रहे हैं। इतनी मुश्किलें घर में परिवार में आई हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, फाइनेंशियली ले लो, कैसे भी ले लो, हर उसमें जो जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन साईं ने हमेशा साथ दिया है। मेरी मम्मा के अब आपको बताऊं कि मेरी मम्मा का एक आँख से ब्लाइंडनेस हो गया था। ब्लाइंडनेस हुआ था, उनको बिल्कुल भी नहीं दिखता था, बिल्कुल जैसे जैसे कहते हैं ना डार्क हो जाता है ना, एक साइड बिल्कुल ब्लैक दिखता था, एक आँख से बिल्कुल ब्लाइंडनेस था। तो हुआ क्या, मतलब कि हुआ क्या, मतलब साईं का ही कृपा है। मतलब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, दिल्ली से चल रहा है ट्रीटमेंट, और डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि ये नहीं ठीक होगा और ये आँख उम्मीद नहीं है ठीक होने की, लेकिन साईं कृपा है। अब मेरी मम्मा की 40% आँख रिकवर हो चुकी है, उसमें उस आँख से 40% दिखना शुरू हो चुका है। और मेरे बाबा का ही आशीर्वाद है, जो चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही थी वो चीज़ अब पॉसिबल हो रही है। आशा दिख रही है कि अब मम्मा की आँख जो है वो ठीक हो जाएगी। तो बस उनका यही एक छोटा सा प्यारा सा एक्सपीरियंस था जो उन्होंने मुझे बताया था। ऐसे तो बहुत एक्सपीरियंसेस हैं मेरी मम्मी के साथ भी साईं ने जो किए हैं, और ये जो छोटे छोटे से मैंने आज शेयर करें आपके साथ, और फिर दोबारा करूँगी, अपने भी करूँगी, मम्मा के भी, सबके शेयर करूँगी आप सबके साथ। और आप सब पे साईं की कृपा बनी रहे। ओम साईं राम। जय